बिहार में बाढ़ से हाहाकार है। घर, सड़कें, खेत सब कुछ डूब चुके हैं। इस हालात में न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। इस दौरान न्यूज नेशन के कैमरे में एक डूबता हुआ शख्स कैद हुआ। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का हाल बेहाल है। शहर से लेकर गांवों तक चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इस दौरान यहां एनडीआरएफ की टीम लोगों के लिए देवदूत बनकर आई है। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम डटी हुई है। हम आपदा की इस घड़ी में लोगों का दुख आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान न्यूज नेशन के कैमरे में एक शख्स पानी में डूबता दिखा। सामने डूबते हुए व्यक्ति को बचाती हुई एक एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आप देखिए कि रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के तमाम जवान यहाँ कूद चुके हैं। यहाँ पर डूबता हुआ एक व्यक्ति साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है और जैसे ही ये कॉल जो है एनडीआरएफ की टीम के पास पहुंची, जवान यहाँ पर कूद गए और यहाँ पर लाइव रेस्क्यू आप देखिए चल रहा है। कुछ ग्रामीण भी अपनी हिम्मत जुटा के कूदे हैं और डूबते हुए एक व्यक्ति को बचाने के लिए आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से समूची टीम जो है वो पहुँच चुकी है। काफ़ी पानी जो है वो पी चुका है व्यक्ति, जिसके चलते जो है उसे उठाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अभी लाइव जैकेट जो है वो उसे पहना दिया गया है और अब उसे खींचा जा रहा है। तमाम बेचैनी आपको दिखा रहे हैं कि ग्रामीणों में कैसे बेचैनी है। लोग जो है वो राहत के लिए और बचाव के लिए चिल्ला रहे थे और ऐसे में एनडीआरएफ के जवानों ने देखा उस व्यक्ति को डूबते हुए और तब जाके कहीं उसे जो है वो बचाने की कोशिश की गई और अब देखिए उसे बचाकर बाहर निकालने की जो एक तरह से पूरी कामयाबी है उसे हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये समूचा हम दिखा रहे हैं आपको जो चनपटिया प्रखंड का इलाका है, यहाँ पर का ये घटनाक्रम है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो तैरते हुए डूबने लगा था और अब उसे बचाकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में आपको कामयाबी भी मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। काफी जद्दोजहद के बाद एनडीआरएफ की टीम डूबते शख्स को सही सलामत पानी से बाहर ले आई। बताया जा रहा है कि पानी 7 से 8 फीट गहरा था। और कुल मिलाकर ये स्थिति जो है वो एक तरह से पूरी शाबाशी के साथ जो है वो कहीं नहीं कह सकते हैं कि जवानों ने काम किया है और इसे बचा लिया है। और आप देखिए कि किस तरह से हालत में जो है यहाँ फिलहाल लोग जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। बचाव कार्य में एनडीआरएफ के जवान हैं वो खुद आपको कुल मिलाकर जो है वो कहीं ना कहीं थके हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी हालत भी कम नाजुक नहीं, क्योंकि जो स्थितियाँ होती हैं वो बिल्कुल भयावह होती हैं और ऐसे में ज़रा हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बैठो, बैठ जाओ। कैसे देखे तुम कि आप क्या अचानक? हम आ रहे हैं इधर से, इनको देखे डूबते हुए, यहाँ से हम कूद पड़े, अपना सब कपड़ा पूरा छोड़कर कूद पड़े हैं यहाँ से। फिर आप लोगों को दिखा ये टीम एनडीआरएफ की दिखी और आप लोग आ रही है, वो हमारे सहायता करके हमको हम बाहर निकाली है। तो आप लोग फिर मदद के लिए चिल्लाने लगे? हाँ, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं तो टीम इंडिया आई है, हम लोग को सहायता की है, हम लोग को रोड पर ले आई है टीम लेके पूरे निकालने के लिए। ये बताइए कि जैसे ही आपने देखा डूबते हुए आप सीधे जंप लगा गए, कितना मुश्किल था भीतर पानी में? काफी मुश्किल था, 8-10 फीट पानी है। 8-10 फीट पानी है। और मैं कम से कम 50 मीटर गया हूँ तैर के। क्यों, कैसे डूबने लगे थे? खेत में इतना पानी है, इतना कैसे डूबने लगे थे? इतना वहाँ धार मार रहा है। धार मार रहा, धार में चले गए? हाँ, देखे नहीं थे क्या स्थिति है? वो लाठी के चलते चल गए, लाठी के चलते डूबने चले गए। तो ये हालात है, देखिए किस तरह से अपनी पूरी ताकत निकाल के एनडीआरएफ के इस जवान ने जो है वो बचाया है और इस व्यक्ति को एक तरह से कह सकते हैं कि नया जीवन दिया है। एनडीआरएफ की टीम के पास बाढ़ग्रस्त इलाकों से ऐसे चुनौती भरे फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं। रेस्क्यू टीम के पास एक गर्भवती महिला की सीरियस हालत की सूचना पहुंची और एनडीआरएफ की एक टुकड़ी महिला की मदद के लिए निकल पड़ी। इस दौरान हम भी उनके साथ थे। एक मरीज को रेस्क्यू के लिए फिलहाल इस वक्त एनडीआरएफ की टीम निकली है। हम भी इस बोट में मौजूद हैं और हमारे साथ विवेक चौहान जी हैं। विवेक जी, क्या कॉल है और किस तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं? एक प्रेग्नेंट लेडी है, उनको कुछ समस्या हो रही है और हम सतवरिया गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। देखना है कि कितनी समस्या, उनको इवैक्यूएट करके हम सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने कॉल इस तरह के अब बढ़ते चले जा रहे हैं? बाढ़ के कई दिन गुजर गए हैं लेकिन लगातार ऐसा माना जा रहा है पानी भले कम हुआ है लेकिन हालात नहीं बदले हैं। अभी भी पानी कम हुआ है, लोग अपने घरों में हैं, अब घरों से निकलना तो चाह रहे हैं बट अभी पानी इतना ज़्यादा है कि निकल पाने में सक्षम नहीं है। लेकिन समस्याएं उनकी बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि कोई बीमारी है, सर्पदंश की समस्या हो गई, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं
वो उनको ज़रूरी है इतने टाइम कोई इलाज, तो वो इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, जिसके लिए हम तुरंत जगह पर, दी हुई जगह पर पहुंच रहे हैं और उनको इवैक्यूएट करके सुरक्षित स्थानों तक लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि चूंकि रेल रूट ठप है, रोड रूट भी ठप है, पानी में अभी भी तमाम सड़कें जो हैं वो सबमर्ज हैं, तो एक तरह से लाइफ लाइन यही बोट है जिसके चलते आप लोगों तक पहुँच रहे हैं या लोगों को निकाल पा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ भी कनेक्टिविटी नहीं है, पानी भरा हुआ है, बट नेचुरल है कि यही एक बोट ही माध्यम है जो पानी के ऊपर से जा करके लोगों को 2 सुरक्षित स्थानों तक जोड़ पा रही है। एनडीआरएफ की टीम को देखते ही महिला के रिश्तेदारों के चेहरे पर मानो सुकून आ गया। हालात ऐसे थे कि अगर जरा भी देर होती तो पूरे परिवार के लिए मुश्किल हो जाती। एनडीआरएफ की टीम ने महिला को जल के जंजाल से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको? डिलीवरी की पैदाइशी। अच्छा, डिलीवरी का केस है, कितने महीने हो गए? 10वां चल रहा है। 10वां चल रहा है। डेट पूरा हो गया है? हाँ, डेट पूरा हो गया है। 10वां चल रहा है। डेट इसका आज का डॉक्टर बताया था, कल 27 आज 28 तारीख है, आज ही का डेट है इसका पैदाइशी। अच्छा, 18 मतलब पेन की संभावना है? हाँ, पैदाइशी की संभावना है। हाँ, हाँ, डेट पूरा हो चुका है। 10वां महीना चल रहा है, 10वां इसको पूरा हो चुका है। हम लोग अस्पताल लेके जा रहे हैं। शाम को लेके जा रहे हैं, सुबह क्यों नहीं लेके? तो इसी जो एक बाइक इसका दर्द हुआ। हाँ, दर्द इस बार तो हम लोग बुलाए थे, थी क्या है गाँवदारिन का, तो बोले जो ठीक है, रात बरात पैदाइशी हुआ तो हम तो रात को तो नहीं ले जाएंगे, इसीलिए हम दिन में इसको लेकर जा रहे हैं। गांव में कोई सुविधा नहीं, गांव में तो ऐसे जब खुला रहता है तो सब चीज़ की सुविधा है, मगर के खुला तो नहीं है बाढ़ के चलते, यहीं तो सुविधा है, दूसरा तो कोई सुविधा नहीं है हम लोग के पास। तो आप लोगों ने फैसला किया कि निकल जाया जाए, नहीं तो रात में अगर पेन बढ़ता है, लेबर पेन बढ़ता है तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, इसलिए जरा रात में तो हम लोग कहाँ जाएंगे, आप लोगों को तो हम रात में बुला नहीं पाएंगे, इसीलिए हम लोग बोले जो दिन ही में इसको लेकर हम लोग को जाना अच्छा है, इसलिए हम दिन में अच्छा लगा और सुविधा लगा, हम लोग लेकर चले गए। तो गर्भवती महिला हैं और 9 महीने का समूचा जो पीरियड है वो एक तरह से पूरा हो चुका है। तारीख डॉक्टर ने जो दी थी प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी की, वो तारीख भी आ चुकी है, दर्द भी शुरू हो चुका है और कुल मिलाकर अब कोशिश इस बात को लेकर की जा रही है कि दर्द चूँकि शुरू हो चुका है, लिहाजा जल्द से जल्द इन्हें अस्पताल पहुँचाया जाए जहाँ डिलीवरी को इंश्योर किया जा सके। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिले की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे वहां शहर से लेकर गांव तक चारों ओर पानी है। अभी तक लोगों के पास राहत के नाम पर कुछ नहीं पहुंचा है। चंपारण के गांव में न्यूज़ नेशन की टीम को कैसे दिखे हालात, आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिमी चंपारण सैलाब के संकट का सामना कर रहा है। जिधर भी नजर जाती थी बाढ़ से तबाही का मंजर देखने को मिलता था। नारायणपुर इलाके में जब घर पानी में समा गए तो लोगों ने छतों पर पनाह ली। आप पहुंचे हैं नारायणपुर गांव में। ये भी गांव अगर आप देखें तो चारों तरफ से जलमग्न आपको दिखाई देगा। तमाम घर पानी में डूबे हुए हैं और तमाम घरों में लोग पिछले 5 दिनों से कुछ यूं ही फंसे पड़े हैं, चूँकि न नाव है न व्यवस्था। तो कैसे लोग दरअसल इस बाढ़ का सामना कर रहे हैं, लोगों के पास चलते हैं, ऊपर जरा बात करते हैं। बताइए कितने दिन से बाढ़ है और इस इलाके में कैसे लोग जो हैं वो बचे हुए हैं, कैसे छुपे हुए हैं? लगभग 5 दिन से बाढ़ है और सारी लोग कहीं ना कहीं मकान का शरण लेकर मकान के ऊपर छत पर अपना गुजर सब पकड़ रहा है। नारायणपुर गांव में कितना घर है जो डूबा हुआ है? नारायणपुर घर मैंने कम से कम 50 घर है, उसमें कोई साधन नहीं है, चारों ओर से घेरबंदी है, सभी लोग रोड पर रहे हैं, कोई छत पर रहे हैं, किसी के साधन नहीं है, नाव का नहीं साधन है, कि कहीं पर बाजार नहीं हो पा रहा है। कैसे खाना बन रहा है घर में, कैसे बना रही हो खाना? छत पर बना रही है, छत पर बनाई। खाना नहीं बन रहा, कितने दिन से हम 5 दिन से भूखे प्यासे ऐसे ही हम छत पे हैं। तो यहाँ देखिए जरा पीछे की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आप अगर देखें तो ये तमाम गांव का इलाका है और ये जाने वाली सड़क है। इस सड़क को अगर आप गौर फरमाएं तो ये समूची सड़क जो है वो पानी में आपको डूबी नज़र आएगी और यहाँ पर न चलने का साधन है, न कोई कम्युनिकेशन है, न कोई ट्रांसपोर्टेशन है, न नाव है, न स्टीमर है, न यहाँ कोई एनडीआरएफ की तरफ से पहुँचा है, न यहाँ कोई सेना का जवान आपको दिखाई देगा। यानी समूची प्रशासनिक विफलता का ये जीता जागता उदाहरण आपको ये गांव दिखाई देगा। और यही नहीं बल्कि इस गांव से और इतर जाएं तो कई किलोमीटर में पीछे भी कई गाँव हैं जो कि केशोवन के नाम से है और अन्य नामों से बसी हुए गाँव हैं। वहाँ हालात और बदतर बताए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जाने का कोई साधन नहीं, अन्यथा हम उस गाँव में भी आपको ले चलते
और वहाँ भी दिखाते कि वहाँ स्थिति कितनी बदहाल है। जो जानकारी मिल पा रही है उससे यही कहा जा सकता है कि पानी हालांकि कम हुआ है, लेकिन इतना कम नहीं कि राहत हो बाढ़ से, और फिलहाल स्थिति जो है वो बेहद दयनीय इन इलाकों में दिखाई दे रही है। बाढ़ के पानी में घर और खेतों के साथ सड़कें भी डूब गई। परसा और मौजे दो गांवों को जोड़ने वाली ये सड़क है। न सिर्फ सड़क डूबी है, बल्कि सड़क के साथ साथ समूचा हिस्सा जो कि खेत है, इसमें खेती होती थी, धान की फसल इसमें बुआई हुई थी, समूचे हिस्से में देखिए आपको कहीं धान दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ गन्ना है, क्योंकि बाढ़ ने यहाँ पर आप देखें अगर तो सारे फसल को लील लिया है। 5 दिन बीतने के बाद भी हालात यहाँ इतने खस्ता हैं कि एक गांव से दूसरे गांव के लिए जाने के लिए कोई साधन नहीं है। आपको बताते हम कि 5 दिन बीतने के बाद भी प्रशासन ने यहाँ न कोई बोट मुहैया कराया है और ना ही किसी सुविधा के लिए प्रशासन के हाथ आगे बढ़े हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और कुल मिलाकर इस बाढ़ का मुकाबला भी कर रहे हैं। हम जिस सड़क को बढ़ रहे हैं करीब 1 किलोमीटर तक आगे ये सड़क जो है वो कुछ यूं ही पानी में डूबी हुई है और सड़क के दोनों हिस्सों में अगर कुछ आपको बचा हुआ दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ गन्ना की फसल है और कुछ नहीं। बिजली व्यवस्था यहाँ पर ख़त्म है, क्योंकि बाढ़ के चलते बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है, जिससे कोई अनहोनी न हो। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अंधेरे में डूबा हुआ समूचा गाँव, और दिन के वक्त तो इस सड़क से आप घुटने भर पानी और कहीं पूरा अगर आधा बदन डूबकर निकल भी जाए, लेकिन आगे हालात कुछ इस तरह से बनता है कि शाम के बाद इस सड़क से गुजरना भी दूभर हो जाता है। कल तक जो लोग अच्छी खेती के लिए पानी का इंतजार कर रहे थे, आज बाढ़ के कारण उनके खेत सैलाब के समंदर में समा गए हैं। पश्चिम चंपारण के अधिकांश इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। गांव के गांव सड़क संपर्क से टूटे हुए हैं। इस वक्त हम परसा मौजे पंचायत से गुजर रहे हैं, जहां भी देखिए लबालब पानी। ये वो हिस्सा है जहां पर पानी का लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश हो और तब जाकर खेतों में जान आए, लेकिन उल्टा बाढ़ आई और बाढ़ ने समूचे फसल को चौपट कर दिया। क्या हालात है यहाँ पर? स्थानीय तमाम लोग हैं जिनसे बात करते हैं। कब से पानी आया, किस तरह से पानी आया और कैसे बर्बादी हुई है? पानी आया 5 दिन हो गया, 5 दिन लगातार पानी एकाएक आ गया। सुबह में बहुत भयंकर पानी आ गया। अभी तो कल से बहुत कम है, नहीं तो यहाँ गर्दन भर पानी था। तो लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी और कल्पना से परे बाढ़ का ये पानी है, और यही वजह है कि न गाँव में तैयारी है, ना ही कोई प्रशासनिक तैयारी है। तमाम आंकड़े जरूर सरकार की तरफ से गिनाए जा रहे हैं, लेकिन उन आंकड़ों के सामने अगर इस बाढ़ की विभीषिका की बात करें तो जाहिर तौर पर आंकड़े खुद बौने दिखाई दे रहे हैं। मदद जो है वो खुद नाकाफी दिखाई दे रही है। पानी में स्कूल भी डूब चुका है। ऐसी हालत में बच्चे तो स्कूल जा नहीं सकते, अलबत्ता मवेशियों ने यहाँ शरण जरूर ले रखी है। यहाँ जिंदगी सड़क पर है, गांव डूबा हुआ है, स्कूल डूबा हुआ है। समूचा स्कूल अगर आप देखें इस वक्त तो एक तरह से तालाब में तब्दील दिखाई देता है। सर्व शिक्षा अभियान का बोर्ड ऊपर जरूर है, लेकिन नीचे आप देखें तो मवेशी हैं, बकरियां हैं और तमाम कमरे जो हैं वो लोगों की शरणस्थली बनी हुई है। कुल मिलाकर डूबे हुए गाँव के लोग यहीं पर शरणगाह बनाए हुए हैं, यहीं पर आश्रय गाह बनाए हुए हैं। और ऐसे में देखा जाए तो ये समूचा हिस्सा आपको जलमग्न दिखाई देता है। बीच में जो टापू का हिस्सा है, यहीं पर लोग दिन और रात गुजारने को मजबूर हैं। क्या स्थिति है और किस तरह से पलायन की ज़िंदगी हम कहें तो लोग बिताने को इस बाढ़ में मजबूर हैं, ये लोगों से ज़रा बात करके देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। क्या हाल है भीतर बाढ़ का? बाढ़ एकदम बहुत खराब बा, एकदम स्थिति। सब घर दुआर दहा गए सन, सब लोग आगे छान के यहाँ बैठल बानी सन। कोनो ना सरकार से कोनो साधन हमने नहीं मिलो। अनाज उनाज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खा के दिक्कत है। तो ये कुल मिलाकर स्थिति है। 5 दिन बीतने के बाद भी जो सरकारी दावे हैं किस तरह से इस गांव में नाकाफी है। बाढ़ के हमले में आस्था कमजोर नहीं पड़ी है। इस मंदिर को देखिए, सैलाब से घिरे इस मंदिर में भी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। घर गांव खेत खलियान मंदिर सब कुछ डूबे हुए हैं और इस मंदिर में भी पानी उतरा है। बावजूद इसके आप देखिए घुटने पर पानी टिका हुआ है। समूचे ही मंदिर परिसर में देखें तो पानी भरा हुआ है और जाहिर तौर पर जो मंदिर के पुजारी हैं उनका घर भी पानी से लबालब आपको दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यहाँ देखें तो मंदिर में सिर्फ आपको भगवान जो हैं वो इस वक्त सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं और वहाँ से पूजा पाठ की भी आवाज़ आ रही है। तो कितना पानी आया था? करीब 4 फुट। 4 फुट पानी आया था। ऊपर तक चढ़ा था या सीढ़ियों तक? सीढ़ी तक। मतलब भगवान बच गए हैं सिर्फ।
आपका घर भी डूबा है? वो डूब गई सब कुछ? सब कुछ। क्या क्या भीगा, क्या क्या बर्बाद हुआ? चाउर बर्बाद हो गई बा, थोड़ा का बर्तन दह गई बा। तो बाढ़ पर भक्ति भारी है और यही वजह है कि सामाजिक ताना बाना जो है वो प्रलय के काल में भी अपने हम कहें तो मजबूती के साथ बना होता है और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, परसा मौजे पंचायत, पश्चिम चंपारण। और अब आपको लेकर चलते हैं दरभंगा जिले में। वहां देखते हैं कि बाढ़ का पानी कैसे शहर से लेकर गांव तक लोगों की जिंदगी में मुसीबत बनकर आया है। दरभंगा शहर में इन दिनों घुसते ही चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। बागमती नदी के उफान ने इतनी तेजी से यहां जलभराव किया कि मोहल्ले के मोहल्ले बाढ़ में डूब गए। देखिए यहाँ पर मैं आपको तरीका दिखाता हूँ कि बाढ़ में लोग कैसे चलते हैं। ये होता है डंडे का सहारा। ऐसे ही आप लोग गांव से बाहर निकलते हैं? जी सर बहुत हम लोग परेशानी में सर। गनौली, मनियारी, तेलिया पोखर, बांध बस्ती और ये शहबाजपुर में बाढ़ पीड़ित का बहुत बुरा स्थिति है, लेकिन जिला प्रशासन दरभंगा अभी तक हम लोग का कुछ यातायात की व्यवस्था नहीं किया है। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्यूब के सहारे नदी पार कर रहे हैं। तैरना नहीं आता है तो आप इन इलाकों के अंदर नहीं जा सकते हैं, और ऐसे में ट्यूब एक सहारा बन सकता है जो थोड़ी दूर आपको ले जा सकता है। बाबा, ट्यूब से आप लोग तैर के निकल जाते हैं उधर? ट्यूब से तैर लेते हैं थोड़ा बहुत? देखिए ट्यूब के सहारे कैसे लोग अपना काम कर रहे हैं, और सहारे से हम लोग अपन काम करते हैं। सैलाब का ये संकट सिर्फ सड़कों और गलियों तक ही नहीं, लोगों के किचन तक में बरकरार था। दरभंगा शहर में जिंदगी नर्क से बदतर। अचानक आए बाढ़ के पानी ने कैसी मचाई है तबाही। घर घर में पानी और घर चलाना अब कितना मुश्किल। कितनी परेशानी हो रही है अचानक इस पानी के आने से? बहुत परेशानी में है हम लोग। ये करीब 10 साल से तो ऐसा पानी नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक पानी आने के कारण सारा सामान दह गया और हम लोग बहुत दिक्कत में रात भर। दरभंगा की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं कि घरों में गृहणियां कितनी परेशान हैं और कैसे हर कमरे में पानी है। लोगों को अंदाजा नहीं था और देखते देखते तस्वीर बद से बदतर हो चली है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, दरभंगा।